अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। आज जो है उसामा को गए हुए कितने दिन हुए हैं, दूसरा दिन है आज। कल गया था उसामा और एक रात गुजर चुकी है और मुझे नहीं लगा था कि बहुत अच्छी सुकून वाली गुजरेगी, क्योंकि शुरू में मैं नहीं सो पा रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टीवी चलाने का मकसद ही यही होता है मुझे ना, मुझे घर पे थोड़ी सी नॉइज़ चाहिए होती है। तो वो जब नॉइज़ आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसमें किस वक्त मुझे नींद आती है मुझे पता ही नहीं चलता। फिर बस मैं उठी थी फजर के टाइम पे मैंने उठ के जो है नमाज़ पढ़ी, फिर मैं सो गई थी दोबारा से। और फिर उसके बाद आई थिंक मैं अच्छा खासा सोई हूँ। जब मैं उठी हूँ 9:30 बजे आई थिंक, फिर मुझे याद आई बेड की। मैंने कहा यार बेड पे सोते हैं, दिल चाह रहा है ज़रा सा ना, नींद पूरी नहीं हुई है अभी भी। तो फिर मैं बेड पे सोने आ गई थी। तो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मैंने सोचा था कि मुझे प्रॉब्लम होगी वो नहीं हुई। फिर उठते के साथ ही जो है थोड़ी देर में मैंने सूरह बकरा भी अपने लिए प्ले कर दी थी कि यार वो घर में प्ले होती रहे। मतलब मैं अपना ना एक स्केड्यूल बना रही हूँ, रूटीन बना रही हूँ कि सुबह उठते के साथ ही सूरह बकरा प्ले हो रही हो घर में। 1 घंटा लगता है मेरे ख्याल से, वो जब तक चल रही होती है तो मुझे सुकून रहता है। उसके अलावा भी ना मेरे पास मैंने कुरान स्पीकर्स भी मंगवाए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन वो इतनी बड़ी उसमें सूरह नहीं आ सकती है, तो उसमें सिर्फ सूरह रहमान और सूरह यासीन और छोटी छोटी जो सूरह होती हैं ना वो आ सकती हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो। तो इसमें जो है बहुत आसानी से वो प्ले हो जाती हैं। अगर जैसे आपको कभी टीवी पे नहीं लगाना है तो फिर मैं ये वाला प्ले कर देती हूँ। तो ये है। अब ज़रा अपडेट देखते हैं परिंदों की, क्योंकि मैं सुबह से बाहर नहीं निकली हूँ घर से और बालकनी में भी नहीं गई हूँ। मैंने बोला था कि मैं सुबह सुबह जाऊँगी वॉक करने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखें, यहाँ पे रखती हूँ ना तो फिर परिंदे खा लेते हैं। पता नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्टैंड रखा है जिस पे जो है खाना रखा है। आई डोंट नो, उनको शायद नहीं समझ में आ रहा है। तो बस उन्होंने इतना सा बचाया है, क्योंकि इसके अंदर ना उसामा ने मुझसे बोला था कवल चावल मिला दो, शायद इनको अच्छा नहीं लग रहा ये वाला ना खाना। तो मैंने चावल मिला दिया। चावल जैसे ही मिलाए हैं माशाल्लाह से इन्होंने खा लिया। तो अब मुझे चावल भी मिलाने पड़ेंगे इसके साथ में ही, ताकि ये दोनों चीज़ें खा लें। लेकिन ये देख रहे हैं आप लोग, इन्होंने जो है तोड़ दिया है इसको यहाँ से। ये होता है मसला कि यहाँ पे जो है ना रखो अगर, तो फिर इशू होता है, वो नीचे गिर जाता है। और ये वाली चीज़ उनको समझ नहीं आ रही। अब क्या करें, लकड़ी का घर लेकर ही इसीलिए आए थे उनके लिए कि वो आराम से जो है यहाँ पर बैठ जाएंगे और हो जाएगा मामला, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो बस कुछ नहीं कर सकते। फिर अब मैं इनका थोड़ा सा खाना डाल देती हूँ ताकि आराम से वो लोग खाते रहें। चावल भी लेकर आती हूँ ताकि वो मिक्स हो जाएं। और फिर मैं नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की, शुक्र है ज़ोहर का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहने लगा है, तो बस मैं नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ी देर निकलूँगी बाहर, वॉक करने जाऊँगी पार्क में। क्योंकि आवाज़ें सुन रहे हैं आप लोग, चर्पिंग हो रही है बर्ड्स की। इट्स सो पीसफुल। तो मैं जाके थोड़ी देर पार्क में बैठूँगी, इंजॉय करूँगी अपना अच्छा वेदर, और फिर उसके बाद मैं घर आऊँगी, फिर बाकी सारे अपने काम करूँगी। व्लॉग तो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख भी रहे होंगे, तो वो काम हो गया है। तो अब बाकी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि व्लॉग एडिट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी काम तो आराम से हो ही जाते हैं। टिकटॉक की वीडियोस भी वो क्योंकि ज़्यादा बनानी होती हैं, तो उनमें आपको जो है उसी टाइम एडिट करके, उसी टाइम शूट करके सारी चीज़ें डालनी होती हैं, तो वो एक डिफरेंट मामला होता है बिल्कुल ही। बस चावल लेके चलते हैं हम ताकि उनके लिए डाल दें। और बाकी तो घर सब सेट है, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से ख़राब करती हूँ उसी टाइम ही जो है वो सही भी कर देती हूँ उसको, ताकि फैले ही ना कि मुझे इतनी सफाई करनी पड़े। क्योंकि यार फिर मैं अपने काम कब करूँगी अगर मैं सफाई करती रहूँगी सारा वक्त। I have to be sensible about it. चावल मिक्स हो गए इसके अंदर होपफुली, अब ये लोग शौक से खा लेंगे।
मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मैं पार्क जाऊंगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ पार्क। बस मारिया को मैंने बोल दिया है, वो आने वाली है, मैं भी निकल गई हूँ। बस अब हम पार्क जाएंगे। आजकल वेदर अच्छा है तो दिल चाहता है कि बंदा बाहर जाए, निकले, फ्रेश एयर ले, क्योंकि फिर जैसे जैसे शाम होती है दिन ख़त्म हो जाता है तो फिर डल सी फीलिंग आती है। ये हमारे मोटे मोटे परिंदे माशाल्लाह क्यूट, पता नहीं उड़ते क्यों नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, यहाँ पे देखें चांद भी दिख रहा है। ये कहाँ होता है ऐसा और वहाँ पे प्लेन जा रहा है दूर, पता नहीं इसमें दिख भी रहा होगा आपको या नहीं, मुझे तो दिख रहा है, कैमरा में थोड़ा मुश्किल ही दिखे। चलें चलते हैं। ये शैडो अभी कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यही रात में होता है तो मैं डर जाती हूँ आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोग डरते होंगे, बट मेरा यही सीन है। सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं एक और पार्क जाऊंगी, वो ज़रा डिफरेंट होगा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोगों की एक और सब्सक्राइबर हैं सोबिया, उनके साथ जाऊंगी मैं, तो इट इज़ गोना बी डिफरेंट एंड फन। बस रात होती है ना जैसी तो सर्दी होना शुरू हो जाती है। अभी तो ठीक है, अभी हल्की है हवा, ज़्यादा नहीं चल रही। मारिया पहुंचने वाली होगी किसी भी वक्त। आज मैं यहाँ चल के आपको ये वाला थोड़ा सा दिखाती हूँ एरिया, कोई बैठा हुआ तो नहीं है अभी। कैन आई, वेयर कैन आई गो फ्रॉम, यहीं से ही जा सकती हूँ आई थिंक। अच्छा प्यारा बना हुआ है ना बैठने के हिसाब से। इसकी वजह से आई हूँ मैं यहाँ पे, मैं वहाँ से ही देख रही होती थी और हर दफ़ा जब मैं आती थी कोई ना कोई बैठा हुआ होता था। अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो दिस इज़ गुड लेकिन क्योंकि इरहा को जाना होगा स्विंग्स में, तो इसीलिए हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम वहीं पे ही बैठ रहे होंगे करीब में ही झूलों के। तो चलें, बस दिखा दिया ना मैंने आप लोगों को, तो अब मुझे खुशी है इस बात की। आ गई मारिया भी, वो रही चलती हुई आ रही है आज मारिया भी जैकेट पहन कर आई है, क्योंकि कल नहीं पहना था ना उसने, परसों जब सर्दी अच्छी खासी हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पे मारिया की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसको जो है घुमाए जा रही है झूले को। मेरा को तो राइड पे जाना ही है लाजमी। बच्चों का यही तो सीन होता है कि उनको अपना पूरा चाहिए। झूला लिया ना, हाँ देखो उस पे क्रैक पड़ गए अब किस तरह हम जो है अपने कोर्ट में करें गेम को, समझ नहीं आ रहा है अभी खैर वेदर इतना अच्छा हो रहा है, इट इज़ सो सनी राइट नाउ। अब देखो अच्छी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बिल्कुल भी लगने वाली हवा नहीं है। हमने तो आलती पालती मार कर ना हम यहीं इसी वाले झूले पे बैठ गए, क्योंकि सामने जो है वो बेंच खाली नहीं थी, तो हम यहीं बैठ गए फिर हाँ बीबीस का है रहा ये झूला मारिया करना फिर भी तुमने वही है कह रही है वहाँ पे उस वाली स्लाइड में जाना है। मारिया ने बोला नहीं नहीं वो बहुत डेंजरस है, ऐसी वाली स्लाइड में जाओ उसने अपने काम लेकिन पूरे कराने हैं, मारिया से कुछ भी हो जाए। मेरा इतना दिल चाह रहा है कि आज हम कहीं कॉफ़ी पीने जाएं, लेकिन अब कहीं पे भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे तो सब बंद हो जाता है, और फिर वही ऑप्शंस हैं कोस्टा, टिम हॉर्टन्स एंड ऑल दैट, वो भी करीब तो कुछ है नहीं हमारे घर के,
सब ड्राइव वाला ही मामला है। और वहाँ पे जाके फ़ायदा भी कुछ नहीं है, तो बस घर जाऊँगी सीधा। अगर कुछ लेना होगा रास्ते में तो लेकर फिर सीधा घर। हाँ कितनी देर से इसको जाना था इसमें, और मारिया कह रही थी कि तुम जाओगी कैसे, कहने लगी मैं चली जाऊँगी। अब बोल रही है नहीं, आई नीड योर हेल्प। अब मारिया कह रही है बेटा अब करके दिखाओ तुम। ओ ओ सर्दी इतनी बढ़ गई है अब, उफ, हम दोनों की ना कुल्फियाँ जम रही हैं। हाँ अब देखिए अब कौन सी और कोशिशें कर रही है ये, इसको देखें। एक जूता ले लो और फिर कह रही थी ना जब ये आई थी ना, तो कहती है कि मामा यूसुफ को भी लेके चलते हैं। तो उसने बोला कि मारिया ने बोला बेटा अगर यूसुफ को लेके जाना है तुम भी घर पे बैठो। और अब मारिया इसी को इसी की लाइन ही बोल रही है, यूसुफ तुम्हें याद कर रहा है, घर चलते हैं। सही बात है। हो गया वो देखो no? वो सब क्या कर रहे हैं, अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं, चले स्कूटीज चला रहे हैं। चलो बहुत ठंडा चलो चलो हम जा रहे हैं, ठीक है। हमारी बर्फ जम रही। बाय बाय। और ये जाते हैं। आ जाओ। अरे भाई बड़ी सर्दी है, कुल्फी जम गई है हमारी तो। आई होप कि आप लोगों को कल का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया है तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि यही था जो था। मैं घर पे जब अकेली होती हूँ तो मैं ज़्यादातर काम में ही बिज़ी होती हूँ, इतना कुछ डिफरेंट होता नहीं है शो करने के लिए। मेरी नज़र बार बार वहाँ इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ पे देखें परिंदा आया हुआ है खाना खाने के लिए। इज़ एंजॉयिंग हिज फूड। आई थिंक मुझे खाना फिलअप भी करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि वो खाते रहें आराम से। अभी है आई थिंक उसमें। इसको हो रहा है कि शायद कोई देख रहा है इसको। हाँ एक भाग गया, एक नया आ गया, अपने में ही बिजी हैं। तो कल दूसरी रात थी मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह स्लेप अच्छे से। टीवी के सामने ही सोने की आदत हुई है अभी मुझे। मैं कमरे में जो है वो बहुत कम आती हूँ अपने, क्योंकि पूरा दिन मेरा लाउंज में गुजरता है। मैं बोलती हूँ जब उसामा है ही नहीं कमरे में क्या काम है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे बेड पे नहीं सोया जाता है अकेले। मुझे वो लाइट बंद और वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। दैट रिमाइंड्स मी कि मुझे सूरह बकरा भी जो है वो टीवी पे प्ले करनी है, तो अभी मैं वो जाके करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद नहीं भी आया है तो प्लीज़ बोल दीजिएगा कि पसंद आया है। चलें अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहाँ पर। आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।